लेकिन शुरुआत करते हैं बॉलीवुड पर छाए ड्रग्स के आरोपों से। चकाचौंध भरी दुनिया होती है और इसमें बह जाना और बहक जाना किसी भी आम आदमी के लिए साधारण सी बात है। लेकिन अगर आप सुपरस्टार के परिवार से हो, उनके घरों से हो और जहां पर आपको वैभव और विलासिता आपकी पैदाइश से आपके साथ हो, तो ये बहकना और आसान हो जाता है। शाहरुख खान का बेटा इन दिनों यानी आर्यन खान सलाखों के पीछे है। चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे से एनसीबी ने आज भी पूछताछ की है, लंबी पूछताछ की है। अब सोमवार को अनन्या को फिर से एनसीबी ने लगातार तीसरे दिन अपने सवालों के लिए अपने दफ्तर बुला लिया है। वैसे अब तक की पूछताछ में अनन्या ने जो भी सफाई दी है उससे और भी कई सवाल उठ खड़े हुए हैं, उससे और भी कई बॉलीवुड के सितारों के नाम सामने आ रहे हैं। सूत्र ये बताते हैं कि जो जनरेशन नेक्स्ट है उसके लिए आने वाले दिन मुसीबत भरे हो सकते हैं। मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह और रवि जैन की खास रिपोर्ट। दोपहर 2:30 बजे जब फिल्म अभिनेत्री अनन्या पांडे एनसीबी के दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंची तो सवाल यही था कि ड्रग्स मामले की जांच कितने कदम और आगे बढ़ेगी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को आर्यन के फोन से अनन्या के साथ कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट मिले हैं जो संदेह के दायरे में हैं और उन्हीं चैट्स के सिलसिले में एनसीबी ने अनन्या से गुरुवार को भी पूछताछ की और आज भी घंटों तक सवालों का सिलसिला चला। सूत्रों के मुताबिक आर्यन और अनन्या के बीच ड्रग्स की सप्लाई से जुड़े 3 चैट एनसीबी को मिले हैं। दोनों के बीच ये चैट 2018-19 के हैं। चैट के दौरान ड्रग्स के 2 सप्लायरों के नंबर भी आर्यन खान की तरफ से अनन्या को शेयर किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक चैट में आर्यन ने खुद के इस्तेमाल के लिए अनन्या को 2 बार वीड यानी गांजा लाने के लिए कहा था और अनन्या ने ये गांजा आर्यन तक पहुंचाया भी था। इसके अलावा एक पार्टी में जब अनन्या और आर्यन अपने दोस्तों के साथ मिलने की तैयारी में थे तब भी आर्यन के कहने पर अनन्या गांजा लेकर आई थी और ये खुलासा भी दोनों के व्हाट्सएप चैट से हुआ। चैट में अनन्या ने पहले भी ड्रग्स लेने की बात की है और ये भी लिखा है कि वो इसे फिर से ट्राई करना चाहती हैं। इस पर एनसीबी की पूछताछ में अनन्या ने गुरुवार को ही अपनी सफाई पेश की थी कि सिगरेट लाने के संदर्भ में वो व्हाट्सएप चैट हुई थी। साथ ही ये भी कहा कि वक्त बहुत ज्यादा बीत चुका है, इसीलिए पूरा मामला याद नहीं है। मंडे को बुलाया गया है और उसके बाद आगे की कार्रवाई। हालांकि अनन्या ने किसी भी तरह के ड्रग्स की सप्लाई या इस्तेमाल से इनकार किया है। सूत्रों के मुताबिक कई सवालों के जवाब देने में अनन्या उलझन में भी हैं। हालांकि कुछ सवाल जरूर उठते हैं कि क्या अनन्या नहीं जानती थी कि गांजा एक ड्रग्स है? क्या सिगरेट के लिए ड्रग्स सप्लायरों के नंबर की जरूरत पड़ती है? अगर अनन्या ड्रग्स नहीं लेती तो ड्रग्स सप्लायरों का नंबर आर्यन खान ने उनको क्यों भेजा? एनसीबी ने अनन्या पांडे के पुराने हैंडसेट, कुछ महीने पहले खरीदे गए नए हैंडसेट और लैपटॉप को सीज कर लिया है ताकि किसी भी तरह के एविडेंस के साथ टेम्परिंग न की जा सके। संवाददाता मृत्युंजय सिंह के साथ रवि जैन की रिपोर्ट। अनन्या पांडे की उम्र महज 22 साल के आसपास है। आर्यन खान भी बहुत ही युवा हैं और ऐसे में जब ये 2 युवा कलाकारों पे या कलाकारों के बेटों पर ड्रग्स का काला साया पड़ता है तो एक पुरानी कहावत इस वक्त याद आती है कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर लौटना चाहे तो उसे भूला नहीं कहते। ये सही है कि ड्रग्स लेना, बेचना, खरीदना एक अपराध है, लेकिन अगर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को इस बात का एहसास है और उनको इस बात का पछतावा है कि उनसे गलती हो गई है तो अब मेरी राय ये बहुत साफ है कि अगर आर्यन खान को गलती का पछतावा है तो उनको सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस कॉल दें और अगर आप असहमत हैं तो 7823944002 पर आप मिस कॉल दे सकते हैं। पूरे बुलेटिन के दौरान आपकी राय, आपकी मिस कॉल का मुझे इंतजार रहेगा और शो के आखिर में दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी राय से सहमत हैं या फिर असहमत हैं। मेरी राय दोहरा देता हूं ताकि आप मिस कॉल दे सकें। बड़ा आसान सा है, मेरी राय बहुत साफ सी है कि आर्यन खान को अगर पछतावा हो
तो उसको सुधरने का मौका जरूर मिलना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। एनसीबी का दावा है कि उसने कॉर्डेलिया क्रूज शिप पर छापे के दौरान 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस, एमडीएमए की 22 टैबलेट और 1,33,000 रुपए बरामद किए। उसी पार्टी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन भी थे। इस मामले में आर्यन की दोस्त अनन्या पांडे से आज दूसरे दिन लंबी पूछताछ एनसीबी ने की है। मैं इन दोनों के रिश्ते और बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि अगर कोई ड्रग्स केस में दोषी पाया जाए तो उसको क्या सजा हो सकती है। नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट यानी एनडीपीएस एक्ट के तहत अगर कोई आदमी छोटी मात्रा में ड्रग्स के लिए दोषी पाया जाता है तो उसको 1 साल की जेल या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। कारोबारी मात्रा से कम लेकिन छोटी मात्रा से ज्यादा पाया गया तो जेल की सजा 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना भी 1 लाख तक हो सकता है। अगर कारोबारी मात्रा के साथ दोषी पाया गया तो कम से कम 10 साल की जेल होगी, जो 20 साल तक भी बढ़ाई जा सकती है। साथ ही जुर्माना 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का लगाया जा सकता है। और अब बात आर्यन खान और अनन्या पांडे की, जिनके व्हाट्सएप चैट से एनसीबी को इनके ड्रग्स कनेक्शन की जानकारी मिल रही है। आखिर आर्यन और अनन्या एक दूसरे को कैसे जानते हैं, कब से जानते हैं, क्या साथ साथ पढ़े हैं, क्या साथ साथ आगे बढ़े हैं, क्या दोनों के परिवार आपस में मित्र हैं? ऐसे बहुत से सवाल, बहुत सी कहानियां इन दिनों सोशल मीडिया पर एक्टिव हो चल रही हैं। लेकिन हम आपको बताने वाले हैं दरअसल सच्चाई क्या है। आखिर क्यों अनन्या शाहरुख खान को अपना दूसरा डैडी मानती है? इस रिश्ते को जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट जरूर देखिए। आर्यन खान, अनन्या पांडे और सुहाना खान, 3 जिस्म लेकिन एक जान। दोस्ती बचपन से है और याराना बेहद गहरा। तीनों की ट्यूनिंग सबसे टॉप मानी जाती है। पार्लर से लेकर पार्टी तक सब एक साथ ही दिखते हैं। लाइफ का कोई भी बड़ा इवेंट हो, ये तिकड़ी अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कराती है। साल 2020 का आगाज भी तीनों ने अलीबाग में शाहरुख के फार्म हाउस से ही किया था। 2019 का आखिरी वीकेंड अनन्या ने वहीं पर गुजारा था और बच्चों की इस गहरी दोस्ती की वजह है खान और पांडे फैमिली का सालों पुराना रिश्ता। आर्यन खान और सुहाना खान की मां गौरी खान और अभिनेत्री अनन्या पांडे की मां भावना पांडे भी पिछले 3 दशक से भी ज्यादा समय से अच्छी दोस्त हैं। इतनी गहरी दोस्त कि एक दूसरे के पारिवारिक आयोजनों से लेकर हर खास मौके पर दोनों अक्सर साथ साथ नजर आती हैं। 3 दशक पहले जब स्ट्रगलिंग एक्टर के तौर पर शाहरुख खान दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे, तब चंकी पांडे वो शख्स थे जिन्होंने शाहरुख की तरफ मदद का पहला हाथ बढ़ाया था। चंकी पांडे ने न सिर्फ किंग खान को शरण दी थी, बल्कि इंडस्ट्री के बड़े लोगों से मिलवाया था। और इस बात का जिक्र शाहरुख खान भी कई मंचों से खुद कर चुके हैं। बड़ों की दोस्ती बच्चों को विरासत में मिली। नतीजा ये हुआ कि आर्यन और अनन्या ने पहला का कहरा भी साथ पढ़ा। दोनों की स्कूलिंग बांद्रा के मशहूर धीरू भाई इंटरनेशनल स्कूल से हुई है। बाद में आर्यन और सुहाना हायर स्टडीज के लिए विदेश चले गए। अनन्या 2017 तक स्कूल में ही रही। फिर कम उम्र में ही फिल्मों में बिजी होने के चलते अनन्या ने पूरा ध्यान फिल्मों पर लगा दिया। अलग अलग देशों और शहरों में होने के बावजूद जब कभी भी आर्यन, सुहाना और अनन्या को मिलने और पार्टी करने का मौका मिलता है तो ये तीनों अपने ऐसे मौके को हाथ से जाने नहीं देते। बच्चे जिनको एंजाइटी होती है ज्यादा, ओके, उन्हें ऐसा लगता है कि एंजाइटी से हमें वी वांट सम कुछ रिलीफ चाहिए, तो ये थोड़ा थोड़ा नशा करना शुरू कर देते हैं। साफ है कि ड्रग्स केस में फंसे सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे का रिश्ता महज एक अच्छे दोस्त होने तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों का ये रिश्ता बेहद पारिवारिक किस्म का भी है। तभी तो एक इंटरव्यू के दौरान अनन्या पांडे ने शाहरुख खान के बारे में बात करते हुए उन्हें सेकंड डैडी यानी कि दूसरा पिता तक कह दिया था। लेकिन इस वक्त इनका पारिवारिक रिश्ता ड्रग्स के आरोपों की भूल भुलैया में भटका हुआ है। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर साहब ने 3 दिन पहले कहा था कि बॉलीवुड को हाई प्रोफाइल होने की कीमत
भुगतनी पड़ रही है। ये बात जरूर है कि बॉलीवुड से ग्लैमर जुड़ा है, इसीलिए ड्रग्स जैसे मामले में नाम आता है तो मीडिया का अटेंशन ज्यादा मिलता है। लेकिन बॉलीवुड में बल्कि मुंबई में ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या है। पिछले साल ही एनसीबी के एक अधिकारी ने अनुमान लगाया था कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में औसतन 500 किलोग्राम marijuana की खपत होती है। इसके जरिए ड्रग्स माफिया हर महीने करीब 500 करोड़ रुपए का कारोबार कर रहे हैं। मुंबई के नवा शिवा पोर्ट से हर साल करोड़ों रुपए के ड्रग्स बरामद होते हैं। पिछले साल ही 1000 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए थे। पिछले साल ही मुंबई में एनडीपीएस एक्ट के तहत 3509 मामले दर्ज हुए। वैसे ही निजी इस्तेमाल के लिए ड्रग्स रखने के 3274 मामले भी दर्ज किए गए थे, जबकि ड्रग्स का धंधा करने के 235 मामले रिकॉर्ड पे आए। ऐसे ही नहीं, मुंबई को भारत की रिटेल ड्रग्स कैपिटल भी कहा जाता है। लेकिन मायानगरी में बॉलीवुड के सितारों का, उनके बच्चों का, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज का नाम कैसे ड्रग्स से जोड़ा जाता है, इसको जानने के लिए देखिए एक और खास रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत ने बॉलीवुड की रंगीन दुनिया के पीछे छुपे उस स्याह राज के शक की आधार डाल दी, जिसकी कल्पना ऐसा पहली बार हुआ जब चिलम और दम मारने का दाग बॉलीवुड के दामन पर लगा और इसके लपेटे में कई बड़े नाम आए। एनसीबी ने पहले रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया, लेकिन इसके बाद गाज बड़े चेहरों पर गिरनी शुरू हुई। एनसीबी की पूछताछ में रिया ने रकुल प्रीत का नाम लिया था, इसलिए उन्हें भी समन किया गया। संदिग्ध व्हाट्सएप चैट की वजह से श्रद्धा कपूर को भी एनसीबी दफ्तर पर हाजिरी लगानी पड़ी। सुशांत की पार्टियों में शामिल होने की वजह से सारा अली खान की भी पेशी हुई और एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाने वालों में सबसे बड़ा नाम रहा दीपिका पादुकोण का। बॉलीवुड के जो चेहरे नौजवानों के हीरो हुआ करते थे, अचानक उनकी धारणा नशाखोरी करने वाले विलन के रूप में हो गई। यह पूछताछ का सिलसिला महीनों तक चलता चला गया। विवाद इतना बढ़ गया कि यह मामला संसद भवन तक पहुंच गया। एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन ने बॉलीवुड में ड्रग्स की तुलना गटर से कर दी थी और तब ये बात जया बच्चन को चुभ गई। दोनों के बीच जुबानी जंग भी हुई। दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। आई नीड द प्रोटेक्शन, द इंडस्ट्री नीड्स द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। दिल्ली में सियासी खींचतान चलती रही, मुंबई में एनसीबी की जांच चलती रही, लेकिन दोनों बेनतीजा रहे। बॉलीवुड की चमक दमक में दौलत है, शोहरत है, चमक है, ग्लैमर है। शुरू में नशे से मोहब्बत शौकिया होती है, लेकिन शौक को मजबूरी बनते और मजबूरी को मुसीबत बनते देर नहीं लगती। इसके बाद जो कुछ होता है, एनसीबी की जांच और फिल्मी सितारों की पूछताछ तक पहुंच जाती है। दरअसल बॉलीवुड में एक जादू है, एक खिंचाव है। बॉलीवुड के सितारों के दीवाने करोड़ों लोग होते हैं। जैसे उनके फेवरेट एक्टर्स करते हैं, उसी को कॉपी उनके फॉलोअर्स, उनके चाहने वाले करना चाहते हैं। एक एक फिल्म देखने का वो महीनों महीनों इंतजार करते हैं और लंबी लंबी लाइनों में लग के टिकट लेते हैं ताकि अपने फेवरेट एक्टर के दीदार कर सकें। इस हद तक दीवानगी होती है। लेकिन उसी बॉलीवुड पर, उसी के सितारों पर ड्रग्स के आरोप भी लगते हैं। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को ड्रग्स मामले में 1982 में 5 महीने की जेल की सजा हुई थी, जबकि इसी मामले में फरदीन खान तो गिरफ्तार तक हो चुके थे। कुछ साल पहले फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी भी अपने पति के साथ इसी मामले में गिरफ्तार हुई और पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत केस से विवादों में आई फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स मामले में गिरफ्तार की गई थी। फिल्म अभिनेता अरमान कोहली भी इसी वजह से सलाखों के पीछे जा चुके हैं, जबकि दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से एनसीबी पूछताछ कर चुकी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी का काम ये देखना है कि कहीं कोई ड्रग्स का सेवन तो नहीं कर रहा। उसकी सक्रियता से
बॉलीवुड में भी ड्रग्स के चोर दरवाजे का ताला खुलता है, लेकिन उस पर भी सवाल उठते हैं। एनसीबी की कोशिशें ड्रग्स रैकेट पर काबू करती हैं, लेकिन राजनीति का दबाव का आरोप भी लगता है। एनसीबी की कोशिशों से ड्रग्स के इस्तेमाल पर बहुत हद तक रोक लगती है, लेकिन अक्सर जांच किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाती। एनसीबी की पहल ये यकीन दिलाता है कि देश में कानून का राज है, लेकिन कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जब इन पर सवाल भी उठता है। जैसे पिछले साल ड्रग्स मामले में ही रिया चक्रवर्ती को 28 दिनों तक जेल में रखा गया, लेकिन अंत में निकला कुछ नहीं, रिया को रिहा करना पड़ा। आज उसी एनसीबी पर घमासान भी मचा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक का आरोप है कि एनसीबी के 90% मामले फर्जी होते हैं और आर्यन खान वाला क्रूज शिप का छापा भी उसी फर्जी छापे की ही पहचान है। इस छापे को अंजाम देने वाले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर भी नवाब मलिक ने संगीन आरोप लगा दिए हैं। आखिर नवाब मलिक और समीर वानखेड़े में कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसको आज सबसे अधिक दर्शक देखना चाहते हैं। इस खींचतान के पीछे कौन जीतेगा या कौन हारेगा, देखिए एक और खास रिपोर्ट। नवाब मलिक वर्सेस एनसीबी की ये जुबानी जंग शुरू नवाब मलिक की तरफ से हुई। पहले उन्होंने आर्यन खान मामले की जांच पर सवाल उठाए, फिर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर को केंद्र सरकार का पोपट बताया और विवाद चल ही रहा था कि पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान मलिक ने एक और विवादित बयान दे दिया। एक वानखेडे नावाचा एक पोपट आहे यांचा, बोगस केसेस टाकताय याच्या घरी त्याच्या घरी त्याच्या घरी, रोज टेलिव्हिजनवर या नटींकडे या नटाकडे हे छापे याचा मुलगा पकडणार, ते वर्षभराच्या आत तुझी नोकरी जाईल आणि तू आम्हाला तुरुंगात टाकण्यासाठी पुढे आला होता। तुझ्या तुरुंगवास या जनता देशातली पाहिल्याशिवाय थांबणार नाही। आज या मंचावरती तुला आवाहन करतो। इसी कार्यक्रम के दौरान नवाब मलिक ने वानखेड़े को बोगस बताते हुए दावा किया कि वानखेड़े को बेनकाब करने के लिए और सबूत पेश करेंगे और सबूत के तौर पर उन्होंने ये कुछ तस्वीरें जारी की हैं। इन दो तस्वीरों के हवाले से नवाब मलिक ने वानखेड़े पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगा दिया। हालांकि इन आरोपों को समीर वानखेड़े ने सिरे से खारिज कर दिया। अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे हैं? दुबई की बात कर रहे हैं। मैं इसका घोर निंदा करता हूं। ये झूठी इंफॉर्मेशन है। जिस तारीख ये जो कह रहे हैं दिसंबर में, मैं उस टाइम पे मुंबई में हूं। हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाई मालदीव और दुबई में हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आप लोगों को देंगे। खंडनी, एक्सटॉर्शन, ये बहुत ही घटिया शब्द है। मैं सरकार की परमिशन लेके अपने बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में गया हूं, तो अगर उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं तो दिस इज नॉट एक्सटॉर्शन। एनसीपी वर्सेस एनसीबी की इस लड़ाई में महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी के बीच भी तलवारें खिंच गई हैं। तो अब मानकर चलिए कि जो सियासी आग नवाब मलिक के बयान के बाद भड़की है, उसकी तपिश कई दिनों तक महाराष्ट्र में महसूस की जाएगी। वर्षभराच्या आत तुझी नोकरी जाईल। तो मेरी राय बहुत साफ थी कि अगर भूल का पछतावा हो तो माफ़ी मिलनी चाहिए, कम से कम एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन जनता को लगता है कि मेरी राय ठीक नहीं है। ज़्यादातर लोग मेरी राय से आज असहमत नज़र आ रहे हैं। अब नवाब मलिक और समीर वानखेड़े की पुरानी अदावत रही है। नवाब मलिक के दामाद समीर खान को एनसीबी ने ड्रग्स मामले में ही जनवरी में गिरफ्तार किया था, जिसमें वो 8 महीने तक जेल में रहे। अब आज की लीड स्टोरी पर जो कि राय में दोहरा चुका हूँ, वो आपके सामने है कि आर्यन खान को अगर पछतावा हो तो उनको सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग मेरी इस राय से असहमत हैं। 53%। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।